हेलो फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। जो हम टैग की बात करते हैं, हमने पैराग्राफ टैग पढ़ा, उसको फॉर्मेटिंग की बात करते हैं कि किस तरीके से हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे इसमें HTML कंटेन द सेवरल एलिमेंट ऑफ द डिफाइनिंग द टेक्स्ट विद द स्पेशल मीनिंग्स। जैसे बी टैग है, बी टैग क्यों यूज करते हैं? जैसे हमें पर्टिकुलर कोई कंटेंट है, कोई हमारा पैराग्राफ लिख रहा है, उसमें पर्टिकुलर कंटेंट को हमें बोल्ड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बी टैग को यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग है जो इम्पोर्टेंस टैग होता है, जैसे इसको भी हम बोल्ड करने के लिए यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग जैसे बोल्ड करने। आई टैग है, इसको हम यूज करते हैं आइटैलिक टैग्स। आइटैलिक होता है ये इम्फेसाइज टेक्स्ट होता है, और ये मार्क टेक्स्ट होता है जो हमारा मार्क करने के लिए एज ए मार्क टेक्स्ट जो मार्क करते हैं पर्टिकुलर टेक्स्ट को। स्मॉल टैग हम यूज करते हैं यहाँ पे स्मॉलर टेक्स्ट के लिए। डेल टैग होता है डिलीटेड टैक्स के लिए। और INS टैक्स होता है इंसर्ट द टैक्स। और सब टैग हम सब स्क्रिप्ट को, जैसे हमारा आपने पढ़ा होगा H2O। जैसे एक केमिस्ट्री का जैसे कुछ होता है, जैसे H2O पानी का जो H2O कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O, तो क्या H और जो स्पेस में जो सब स्क्रिप्ट में जो टू लगा होता है ना, तो उसके लिए हम सब टैग यूज करते हैं। जैसे अब ये आपका सब SUP, तो सुपर स्क्रिप्ट टैग क्या करता है, ये पावर को ऊपर जनरेट, जैसे एक्स स्क्वायर, तो ऊपर वाला जो स्क्वायर का जो आता है ना, वो एज ए सब टैग से आता है। तो मैं आपको इसी प्रैक्टिकली इसको बताने वाला हूँ। तो प्रैक्टिकली आप देखिए किस तरीके से इन टैग्स का हम यूज करते हैं। तो प्रैक्टिकली हम इसी में टैग में यूज कर लेते हैं। जैसे बोल्ड, तो मैंने बी टैग का आपको बताया था। जैसे मुझे एक बी टैग यहाँ पे यूज करना है, तो बी टैग को मैं इस लाइन को थोड़ा सा बी टैग में यूज कर लेता हूँ। बी टैग यहाँ पे मैंने बी टैग यूज किया इसके। तो ये मेरा पैराग्राफ है, इसमें मैंने पर्टिकुलर कंटेंट को ही बी टैग के अंदर रखा। तो जैसे मैंने रखा, देखो ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया ना। तो बोथ आर सेम, जैसे बी टैग है और बी टैग और थोड़ा स्ट्रॉन्ग टैग। अब जैसे स्ट्रॉन्ग में मैं यहाँ से रखता हूँ कुछ स्ट्रॉन्ग टैग। अब स्ट्रॉन्ग टैग को मैं यहाँ से यहाँ तक क्लोज करता हूँ, बस यहाँ पे जाके स्ट्रॉन्ग टैग। ये आपका स्ट्रॉन्ग टैग हो गया। स्ट्रॉन्ग टैग का देखो, ये स्ट्रॉन्ग टैग भी क्या करता है, थोड़ा बोल्ड ही करता है, बट इसका थोड़ा सा हाईलाइट होता है बोल्ड का। ये थोड़ा सा एक थोड़ा हाइट, ये भी बोल्ड ही करता है। तो बहुत आप सेम मान सकते हैं इनको, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग को भी, आप दोनों टैग। तो ये कंटेंट को बोल्ड करने के लिए ही यूज होते हैं दोनों टैग्स। आपका तीसरा टैग आता है, जैसे हमने यहाँ आई टैग, आइटैलिक। जो आइटैलिक कंटेंट होता है ना, उस तरीके से जैसे हमें कोई, हम इसी को बोल्ड को ही आइटैलिक बना देते हैं। आई टैग हम इसी के ऊपर आई टैग यूज कर लेते हैं। तो मैंने स्ट्रॉन्ग के ऊपर ही आई टैग और यूज कर लिया। तो आई टैग क्या करेगा, इसी कंटेंट को वो आइटैलिक फॉर्मेट में दिखा देगा। देखो आइटैलिक, ये कंटेंट कैसा आ गया हमारा, आइटैलिक। ये सिंपल कंटेंट है, ये आइटैलिक कंटेंट। तो ये होता है हमारा आई टैग। इसी में मैं एक और टैग, आपने जो बोला था EM टैग, तो EM टैग का भी मैं देखता हूँ कुछ कंटेंट पे हम EM टैग भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम एम्फेसाइज टैग का यूज करते हैं। जैसे मैंने एम्फेसाइज टैग्स को EM को यहाँ पे लगा दिया। अब टैग देखो, एम्फेसाइज टैग का क्या होता है। एम्फेसाइज देखो, ये मैंने लगाया था एम्फेसाइज लास्ट में। तो आप कह सकते हो कि ये थोड़ा आइटैलिक जैसा वो दे रहा है, फीलिंग आइटैलिक टेक्स्ट की तरह ही फीलिंग करता है ये एम्फेसाइज टैग। तो ये सिंपल टैग होते हैं HTML के। अभी हम नेक्स्ट टैग पे आप बात करते हैं, मार्क टैग। मार्क टैग क्या करता है, ये थोड़ा सा ना मार्क कर देता है। जैसे मार्क टैग मैं इसमें यूज करूँगा, यहाँ इसको ना मार्क करो, मार्क। अब मार्क टैग का मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बताने वाला हूँ। जैसे मार्क टैग मैंने ये वाला कंटेंट मार्क कर दिया सेकंड पैराग्राफ में। अब देखो सेकंड पैराग्राफ में, तो ये इसने क्या कर दिया, बैकग्राउंड इसका येलो कर दिया। ये मार्क कर दिया कि ये टैग मार्क है, तो इसका बैकग्राउंड क्या कर देता है, वो येलो कर देता है मार्क टैग में। मार्क टैग को भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड आ जाता है आपका, आ जाता है नेक्स्ट आता है आपका स्मॉल। तो स्मॉल टैग तो सिंपल है कि स्मॉल टैग सिंपल स्मॉल करने के लिए यूज़ होता है। टेक्स्ट को थोड़ा स्मॉल साइज, इनका भी ये फिक्स होता है। जैसे स्मॉल में यहाँ से करता हूँ कुछ, नहीं इसी से नेक्स्ट कर देते हैं थोड़ा स्मॉल, तो थोड़ा डिफरेंस भी पता चलेगा। स्मॉल टैग कर देते हैं हम यहाँ तक।
मैंने ये स्मॉल टैग लगा दिया। अब जैसे मार्क के बाद देखो स्मॉल टैग लगाया हमारा, तो स्मॉल टैग क्या कर रहा है, देखो इनका जो फॉन्ट साइज है थोड़ा बड़ा है, बट इसका ये थोड़ा डिफ़ॉल्ट छोटा कर दिया इसने, स्मॉल साइज। तो ये होता है हमारा स्मॉल। अब ये नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, डेल। आपका आ जाता है डेल। तो डेल क्या करता है, डेल को देखो मैं अब बताता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ना, इसके नेक्स्ट में ही थोड़ा सा लगा लेते हैं डेल वाला, ये वाला। डेल क्या करता है आपका, जो डेल टैग है, जो डेल के अंदर जितना टैग होगा ना, उसको वो एज ए लाइन ड्रॉ कर देगा उसके मिड में होकर, जो एज ए डिलीट, जैसे कहते हैं ना डिलीट, कट लगाना डेल टैग का। देखो मैंने डेल जैसे ही लगाया, अब देखना ये डेल, ये लगा दिया ना उसने कट, ये डिलीट कर दिया, ये मतलब कुछ गलत है, यहीं पे कुछ गलत है, ये वाला, ये पैराग्राफ में कुछ गलत है, उसके आगे हम उसकी और मीनिंग लिख देंगे कि ये वाला हमारा गलत है कुछ और, इसका मीनिंग और है। तो ये डेल हम यूज करते हैं इस टाइप का, क्योंकि वो पुराना मीनिंग है बट उसको हटा भी नहीं सकते, बट वो एज ए अपग्रेड करना है तो उसको हम डेल टैग्स का यूज करते हैं। इंसर्ट टैग, तो थोड़ा इंसर्ट टैग के बारे में भी देख लेते हैं। बेसिक टैग थोड़ा नेक्स्ट बाई नेक्स्ट ये लगा रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा ना ये समझ में भी आता जाएगा साथ के साथ कि किस तरीके से हम ये टैग को यूज करते हैं साथ के साथ, क्योंकि सारे टैग में डिफरेंस भी यहाँ पे साथ के साथ ही पता चलता जाए कि किस तरीके से। अब जैसे ये है, इसने क्या कर दिया कि एक लाइन ड्रॉ कर दिया आपके फ्लो कंटेंट के नीचे, इंसर्ट, ये वाला ये क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया इसने नीचे, एक लाइन ड्रॉ कर दी इंसर्ट टैग का। INS टैग को क्या करता है, वो एक लाइन ड्रॉ कर देता है टेक्स्ट के नीचे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि कहीं तुम्हें लाइन ड्रॉ करनी है किसी पर्टिकुलर लाइन के नीचे, तो वहाँ पे आप INS टैग यूज कर सकते हो। अब आपका नेक्स्ट टैग आ जाता है इसमें सब टैग और सुपर टैग, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो इन दोनों टैग को एक साथ ही हम देख लेते हैं। देखो मैं दोनों में डिफरेंस ना यहीं बता देता हूँ। ये तो हो गया आपका सब टैग, सब टैग, ठीक है। और सब टैग का यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा इस टाइप का हो जाता है सब टैग। तो सब टैग के यहाँ पे जो ये सब टैग ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपका सुपर स्क्रिप्ट, ये वाला। तो इसी में कंटेंट में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा यहाँ पे किस तरीके से ये दोनों टैग होते हैं। देखो ये तो इसके नीचे जस्ट नीचे आ जाएगा, मैं इसको ना थोड़ा सा स्पेस भी ख़त्म कर देता हूँ इनका, ये 2 के ये अबव आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये थोड़ा स्पेस ख़त्म करके ना तभी समझ में आएगा ये। देखो ये 2 के ऊपर मेक लग गया, ये हो गया हमारा सुपर स्क्रिप्ट टैग SUP, और ये एंड के नीचे आ गया ये वाला नीचे, तो ये हमारा क्या हो गया सब स्क्रिप्ट। तो यही हमारे टैग होते हैं इसमें फॉर्मेटिंग के लिए यूज करने के लिए, हम जो HTML के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, यही हमारे टैग होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।